नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं N24 न्यूज़ में हूँ नितेश कुमार सिंह। हमारे साथ अभी झरिया के प्रदेश प्रवक्ता झारखंड सरकार कांग्रेस के शमशेर आलम जी हैं। इनसे हम कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे, झरिया के विकास के बारे में, झारखंड के विकास के बारे में, साथ ही देश में क्या हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, इनसे भी इनकी चर्चा की जाएगी। नमस्कार सर। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभी जो झरिया का जो विकास हो रहा है उसका क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से झरिया का जो बरसों झरिया में हमारा कांग्रेस का एमएलए नहीं हुआ था, आज झरिया की जनता ने एमएलए चुनी है, कांग्रेस का एमएलए है। और निश्चित रूप से इससे पूर्व में जो आपको विकास नज़र नहीं आ रहा होगा, जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक के द्वारा विकास किया जा रहा है। पिछले 4 सालों से झारखंड में आपकी सरकार है, क्या आप झारखंड सरकार के काम काजों से खुश हैं? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल में हेमंत सोरेन की सरकार जो चल रही थी, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के लिए सारी योजनाएं धरातल पर उतारा जा रहा था। मगर पिछले 4 साल में भी ये केंद्र की जो हिटलर रूपी सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो चल रही है, अपनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके तोता है, उनके द्वारा झारखंड सरकार को परेशान किया जा रहा था, लगातार परेशान किया जा रहा था, विकास को अवरुद्ध किया जा रहा था। उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन पूरी हिम्मत से कांग्रेस गठबंधन साथ लेकर के झारखंड की विकास की अग्रसर। अभी आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है। आप लोकसभा क्षेत्र में पिछले तीन कार्यकाल से बीजेपी के यहाँ पे सांसद हैं। इस बार आप किसको देखते हैं यहाँ पे कांग्रेस के सांसद के? देखिए, पिछले 3 बार से लगातार यहाँ भाजपा की सांसद आदरणीय PN सिंह, और लगातार जो विकास होनी चाहिए था धनबाद लोकसभा में, विकास से दूर तक PN सिंह को कोई मतलब नहीं। जनता को क्या अधिकार होना चाहिए, जनता को क्या सुविधा होना चाहिए, जनता को क्या लाभ होना चाहिए, आज मजदूर परेशान है, यहाँ के किसान वर्ग भी परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार की आप कोई ध्यान नहीं किया माननीय PN सिंह जी ने। प्रदूषण से लोग त्राहिमाम कम कर रहे हैं, पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बिजली के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मरी साहब PN सिंह जी को कोई ध्यान नहीं। इस बार जो है बीजेपी PN सिंह को शायद टिकट ना दे, इसके जगह डूनू महतो को शायद टिकट देने की बात हो रही है। लेकिन डूनू महतो जो बागमारा विधायक हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि वो जो वहाँ के रेत लोग हैं उनका जमीन हड़प लिए हैं। जो रेत लोग हैं पिछले 1 महीने से जो है ना वो रंजीराबाद चौक से धरना कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहिएगा? आपकी सरकार होते हुए भी इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? देखिए, झारखंड की सरकार वैसे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, लगाम कसने के लिए समय समय पर पूरी तत्परता से लगी हुई है। अब रही बात भाजपा के, ढुलू महतो विधायक है, भाजपा वाले लोग तो बड़ा गला फाड़ करके, विपक्ष का कोई रहता है तो बड़ा गला फाड़ करके जो भ्रष्टाचारी नहीं होता उसको भी भ्रष्टाचारी साबित कर देते हैं। आज सामने में कहाँ चले गए आपके PN सिंह, कहाँ चले गए भाजपा के जिला अध्यक्ष वगैरह, कहाँ चले गए भाजपा के नेताओं की तरफ, जो बगल में ही उनके ढुलू महतो सरेआम रंगदारी कर रहा है। रैती का जमीन है बेचारा, जो आज धरना में बैठे, उसके जमीन को जबरदस्ती बोल रहा है कि हमको दे दो। ये गुंडागर्दी है ना। लेकिन सर, आपकी सरकार है झारखंड में, आप तो कार्रवाई कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करवाएंगे और करने जा रही है झारखंड की सरकार। तो बचने नहीं जा रहे हैं, वो जेल के सलाखों पर जाएंगे जिस तरह आम जनता पर इस तरह के जुल्म करेंगे, किसी की जमीन जबरदस्ती हड़पने की कोशिश करेगी तो ढुलू महतो से बहुत सारे शेर भी आ जाएंगे, उनको पिंजरा कर देंगे। हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों के बारे में क्या कहिए, कब जेल से छूट के आएंगे? देखिए, हमने कहा ना, केंद्र की मोदी सरकार, विपक्ष जहाँ पे गैर भाजपा की सरकारें होती हैं वहाँ बेवजह का उनके नेताओं को परेशान किया जाता है। गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही थी, 4 साल से परेशान थी। इसके पर CBI, उस पर ED, उस पर इनकम टैक्स की छापे, बेवजह का इस तरह का षड्यंत्र रच करके
परेशान किया जाता है ताकि जनता की विकास ठप हो जाए और लोग गठबंधन की सरकार बदनाम हो। आगामी लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, उसमें 14 सीटों में कितनी सीट जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? धनबाद लोकसभा की क्या कहेंगे? पूरी दमखम से धनबाद ही लोकसभा नहीं, पूरे 14 लोकसभा गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जीतने जा रही है इस बार। 2009 में जो आपने देखा होगा ना, 2004 की सीन फिर पुनः 2024 में नजर आ जाएगी कि 14 का 14 सीट गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। इनकी एक सीट पर भी खाता नहीं खुलेगी, क्योंकि आपने देश की जनता को झूठा वादा किया। आपने क्या कहा था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन किसके लिए आया? अडानी और अंबानी उनके मित्र का आया। किसानों को तो अच्छा दिन नहीं आया, मजदूरों को तो अच्छा दिन आया नहीं। आपने कहा था कि प्रत्येक नौजवानों, 2 करोड़ नौजवानों को साल में हम नौकरी देंगे। जो नौकरी में लगा हुआ था उस नौजवानों को नौकरी छीना गया कोविड के नाम पर। आपने तो रोजगार दिया नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम विकास के नए नए आयाम गढ़ने जा रहे हैं। वही हाल में आप देखते होंगे कि सिंदरी में जो है खाद कारखाना का उद्घाटन किए हैं। उसके साथ ही बहुत से उन्होंने योजना का शिलान्यास भी किया है। लेकिन झारखंड सरकार के ऐसा कोई भी काम दिख नहीं रहा है जिसको आप लोग बोल सके हाँ ये काम ये पे हो रहा है। चाहे वो शिक्षक नियुक्ति हो, डॉक्टर नियुक्ति हो, ठीक ना, और या और भी जो कर्मचारी लोग हैं आपके, मतलब देखिए, झारखंड सरकार लगातार झारखंड की सेवा के लिए लगा हुआ है। चाहे शिक्षा की बहाली हो, स्वास्थ्य की बहाली हो, लगातार ये सब काम चल रही है। परंतु केंद्र की मोदी सरकार अपना हिटलर रूपी जो आपके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बेवजह इस सरकार को परेशान किया जा रहा है, परेशानी में डाल दिया जा रहा है। जब जब राज्य की सरकार राज्य की हित की कार्य करने के लिए सोचती है तब तब ये परेशान करती है। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि आज लगातार गांव के बच्चियां को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो राज्य की सरकार लगातार कार्य कर रही है। मगर केंद्र की जो जुमलेबाज की सरकार है, सिर्फ मार्केटिंग, झूठा मार्केटिंग करती है, सच बात दिखला रहे हैं। ये आपको 2024 में जो भी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जनता केंद्र की मोदी सरकार को सबक सिखलाएगी कि आपने जो वादा किया था कि रोजगार देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई से लोग त्राही कर रहे हैं लोग। तो इस बार लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को झारखंड की 14 सीट पे खाता खुलने नहीं देगी, यह औकात बताएंगे। एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। बलियापुर क्षेत्र में बहुत पुराना कोलरा का हॉस्पिटल है जो आपको चांदपुर में पड़ता है। सरकार तो नए नए बिल्डिंग बनाने का वादा करती है, लेकिन वो बहुत बड़ा कैंपस है। आप जब देखिएगा, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर उस कोलरा हॉस्पिटल को स्टार्ट करवा दिया जाए तो आपका जो ये बिल्डिंग बनाने में जो इतना खर्च होता है वो रुक जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर उसको आप चलाएंगे तो बहुत से लोगों को, आसपास के लोगों को फायदा होगा। झरिया हो, बलियापुर हो या धनबाद के लोग भी वहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। अगर आप इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इस पर आज आपके द्वारा ये संज्ञान में दिया गया है, तो निश्चित रूप से इस पर हम प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ही हैं, उनसे हम लोग इस बात को रखेंगे और जल्द उस और ध्यान देने की प्रयास करेंगे, उसको चालू करेंगे। ये थे हमारे साथ शमशेर आलम जी। इनसे आगे भी बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पे। आज के लिए नमस्कार।